बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है हमारे जिस्म के खून की नालियाँ जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाती हैं और खून ठीक तरह जो है हमारे जिस्म में नहीं सर्कुलेट करता, जिसकी वजह से जो है आप दिल के दौरे, फालिज या फिर गुर्दों की बीमारी जैसे मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी खून की नालियाँ क्यों तंग होना शुरू हो जाती हैं, इनकी क्या अलामात हो सकती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं और किस तरह बचाव मुमकिन है। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाजरीन, हमारे जिस्म में दो तरह खून की नालियां हैं। एक आर्टरीज, ये वो नालियां हैं जो दिल से साफ खून लेके हमारे जिस्म के सारे जिस्म के हिस्सों को वो साफ खून पहुंचाती हैं, जिनमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और डिफरेंट किस्म की जो है नमकियात और जिस जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है खुराक से हजम होकर वो खून में शामिल होती है और हमारे जो है हिस्सों को पहुंचती है। और दूसरी जो किस्म है वो है वेंस, जो कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को से गंदा खून लेके दिल की तरफ आती है और फेफड़ों की तरफ जाती है, ताकि जो है वो गंदा खून वहां से पहुंचे और वो साफ होकर वापस जिस्म के हिस्सों को तरफ जाए। तो जब हम नालियां बंद होने की बात कर रहे होते हैं तो हम आर्टरीज या शरियानों की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अक्सरियत लोथड़े जो हैं वो खून की इन नालियों में बनते हैं, जिनको वो ये ब्लॉक करके जो है वो खून की सप्लाई को करती हैं। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ये नालियां बंद क्यों होती हैं, क्या वजूहत हैं? सबसे पहले उम्र बढ़ने के साथ साथ क्योंकि हमारी जो खुराक है वो जो है उसमें एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि हम जंक फूड से या डिफरेंट किस्म की सीड्स ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से बन जाता है, जिसकी वजह से खून की नालियों में प्लेक बनना शुरू हो जाते हैं और उन नालियों में जो है वो रुकावट होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो है उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो खून की नालियों की जो लचक है वो खत्म हो जाती है, जिसको हम अथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं या आर्टीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से है वो खून की नालियां जो है वो सख्त हो जाती हैं और खून को चलने में जो है वो रुकावट आती है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल्स जो हमारे नालियों में होते हैं या खून में होते हैं, वो भी हमारी नालियों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। चौथे नंबर पे है हाई ब्लड प्रेशर। जब आपका ब्लड प्रेशर रहता है, ज़्यादा रहता है, तो वो भी जो है आपकी खून की नालियों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाता है और उनकी लचक को जो है वो ख़त्म कर देता है। इसके अलावा जो है ज़्यादतीज़, अगर आप शुगर के मरीज़ हो जाते हैं अगली उम्र में जाके, तो वो जो है हमारी खून की नालियों की अंदरूनी तहों को नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लेक्स या इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है और वहाँ पे जो है वो कोलेस्ट्रॉल आके या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन होके और वो जो है खून की नाली वहाँ से तंग होना शुरू हो जाता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो है आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो तंग हो गई है? सबसे पहले अगर आपको महसूस हो कि सीने में बार-बार दर्द या जलन हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी नालियाँ तंग हो गई हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा-सा भी चलें या सीढ़ियाँ चढ़ें या स्टेयर्स को ऊपर थोड़ा-सा 2 कदम चल लें तेज़-तेज़, तो आपका साँस फूलना शुरू हो जाए, तो समझें आपकी नालियाँ जो हैं वो तंग होना शुरू हो गई। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने, चक्कर या फिर एकदम दिमाग जो है आप बेहोश हो जाते हैं, तो समझ लें कि दिमाग को जो है खून की सप्लाई जो है वो ठीक तरह से नहीं जा रही। अगर आप महसूस करते हैं कि टाँगें जो हैं वो बैठे-बैठे आपकी सुन्न होना शुरू हो गई या हाथ जो हैं वो ठंडे होना शुरू हो गए, तो फिर भी समझ जाएँ कि उनमें जो खून की सप्लाई जो है वो ठीक तरह से नहीं हो रही। अब ये जितनी अलामात हैं इनकी वजूहात क्या हैं? वजूहात में सबसे पहले जो हमारी नाक़िस ग़िज़ा है, हम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड और इसके अलावा जो है एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं, तो वो भी आपकी नालियों की जो है वो लचक को ख़त्म कर देती है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो वो भी आपकी नालियों को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। इसके अलावा अगर आप वर्जिश नहीं करते, तो खून की रवानी जो है वो ठीक तरह नहीं होती और मुतासिर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल को नालियों के अंदर जमने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, तब भी जो है वो आप समझ लें कि आपकी नालियाँ जो हैं वो ठीक तरह से काम नहीं करती। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस में हैं बहुत ज़्यादा, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो जो आपकी खून की नालियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती हैं। आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, आपको फालिज का अटैक हो सकता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। तो
ये भी एक वजह होती है कि आप जो है स्ट्रेस जो है वो भी आपकी नालियों के बंद होने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। और आखिर में अगर आप समझते हैं कि आपको विरासती या मौरूसी जो है वो आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है दिल के मर्ज़ की, तो आप इसका 6 महीने बाद या 1 साल के बाद अगर आप +40 या 50 हैं तो लाज़मी चेकअप करवाएँ। अब अगर नालियाँ बंद हो गई हैं तो इसका क्या खतरात आपको लाहक हो सकते हैं? इसमें आपको दिल का दौरा या हार्ट अटैक पड़ हो सकता है, इसके अलावा फालिज हो सकता है, इसके अलावा आपको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ हो सकती है, गुर्दे जो हैं वो आपके फेल हो सकते हैं या उनको नुकसान पहुँच सकता है। और अगर आपको छोटे-छोटे फालिज के अटैक होते हैं जैसे टीआईए या आपको लॉक्नर इफेक्ट है तो आप डिमेंशिया या याददाश्त की कमज़ोरी के मसाइल से भी जो है वो दो-चार हो सकते हैं। अब इन सब चीज़ों से आप बच कैसे सकते हैं और अपनी नालियों को जो है वो आप ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले आप जो है अपनी खुराक को बेहतरीन करें, आप कोशिश करें कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और उसका इस्तेमाल करें, सीड्स ऑयल या फिर ये गंदे बाज़ारी जितने भी खाने हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, जंक फूड हैं, इनसे जो है वो परहेज़ करें। डेली 20 मिनट्स जो है वो वॉक करें या एक्सरसाइज़ करें ताकि जो आपके खून की रवानी है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल जो है लाज़मी इस्तेमाल करें। अगर आप शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो अपनी शुगर को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, अपनी दवाई को लाज़मी डेली इस्तेमाल करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट नोशी को बिल्कुल छोड़ दें। इसके अलावा कुछ घरेलू टोटके हैं जैसे लहसुन का इस्तेमाल है, हल्दी का इस्तेमाल है या फिर बेरीज़ का इस्तेमाल है। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी नालियों से खून के लोथड़े जो हैं उनको घुला देंगी नेचुरली। ये भी आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी का इस्तेमाल जो है आप वो बहुत ज़्यादा करें ताकि जो है खून पतला रहे और नालियों में चलता रहे। खून की नालियों की बंदिश जो है वो एक खामोश कातिल है, लेकिन अगर आप इस पे वक़्त पे काबू ना पाएँ तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। अपनी खुराक को बेहतर करें, एक्सरसाइज़ करें, सिगरेट नोशी से परहेज़ करें। अगर शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो इसको कंट्रोल में करें। तो आप बहुत सारी जो पेचीदगियाँ हैं उनसे बच सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।